अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज ही जब सुबह सुबह मॉर्निंग में आंख खुली तो बाहर बहुत शोर की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि ये एवरी वेडनेसडे होता है। तो अब दिन जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। सूरज छोटा छोटा सा तलू हो रहा था, तो मैंने बाहर देखा तो ये काम कर रहे थे। इतनी सर्दी में मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पेट की खातर हम सब करते हैं। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हिम्मत दे, जैसा भी मौसम है उसमें हम सब ये काम कर सकें, क्योंकि काम किए बगैर गुजारा नहीं। ज़िंदगी ऐसी ही है, जैसे चलती रहे तो अच्छा है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदरुस्ती दे और खुशियाँ दे, बहारें दे और कामयाबियाँ अता फरमाए। और यहाँ पे जी मैं हमज़ा को स्कूल छोड़ने के लिए आई हूँ, क्योंकि फ़ातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो घर पे ही रही। तो इस हमज़ा को सिर्फ स्कूल छोड़ना था। तो हम सर्दी इतनी ज़्यादा है कि वेदर का पता ही नहीं चल रहा है। सुबह सूरज निकल रहा था और यहाँ पे देखिए अब फोगी वेदर होता जा रहा है इतनी जल्दी से। अल्लाह रहम करे, मिनटों सेकंडों में वेदर जो है वो चेंज हो जाता है। वेदर से डार्क से सॉरी धूप से डार्क हो जाता है और डार्क से धूप आ जाती है। बस ऐसे ही चल रहा है। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं आई यहाँ पे। मुझे आज पकाना था पालक गोश्त, जिसके लिए मुझे चाहिए थी स्पिनिच। तो लिडल क्योंकि पास ही है, तो उसके पीछे थी मीट शॉप। ये टुगेदर ही है, दोनों साथ साथ ही हैं, तो इसलिए मुझे ईजी लगा, तो मैं पहले लिडल में आ गई। तो पालक ली और बस एक नज़र लगाई ऑफ़र्स पे कि यहाँ पे क्या क्या कुछ आया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों की बहुत सारी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। और ये देखें जी, यहाँ पे जो सिलाई मशीन का धागा होता है, मेरी मदर इन लॉ ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो ख़ासकर वाइट इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे वाइट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो ये जो देखिए यहाँ पे सॉफ्ट वाले स्लीपर मैंने देखे, बच्चों के बूट्स देखे बारिश वाले, और नॉर्मल ट्रेनर्स थे। तो ऑफ़र अच्छी आई हुई थी बर्तनों की, और साथ में पेन भी थे, लेकिन मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि प्राइस ऊपर थी। तो ख़ैर जो शॉपिंग करनी थी वहाँ से करके मैं निकली हूँ। और ये है जी, ये लिडल नहीं है, ये मैं बाहर आ गई हूँ लिडल से। ये मीट शॉप है, जो उन्होंने बाहर रखी होती हैं चीज़ें, उनको देख रही हूँ, क्योंकि फ़ातिमा आजकल वाटर बॉटल मांग रही है मुझसे कि मुझे चाहिए। तो लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी ऐसी लगती है जैसे टॉय की तरह खिलौना लगा है मुझे। बहुत ही पतली थी, बहुत ही नाजुक, जान ही नहीं है उसमें। तो इसलिए मैंने नहीं ली। और मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे जो अपने ऑरेंज हैं, किन्नू जिनको कहते हैं, वो बहुत अच्छे थे, तो मैंने वो लिए। और फिर आ गई यहाँ पे। अभी ये देखें सेटिंग कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा मैं अपनी शॉपिंग करके जाऊँ, क्योंकि कुछ लोग सुबह सुबह करके ही जाते हैं, घर जाके बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, फिर शॉपिंग करनी, फिर घर जाके कुकिंग करनी होती है। तो मुझे भी कुछ चिकन मीट्स वगैरह ये सब कुछ चाहिए था, क्योंकि घर में आ रहे हैं मेहमान शाम में आएंगे, तो लेट थोड़ी सी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं दिन में ज़्यादा तैयारी कर लूँ तो बेहतर है, क्योंकि बाद में बच्चों की क्लासेस होती हैं, तो उसमें मेरा टाइम बहुत कम लगेगा। तो मैंने यहाँ से चिकन मीट और साथ में लिया, चिकन ब्रेस्ट लिए, और लेके तो मैं वापस आई हूँ। फ़िश भी मैंने ली थी, फ़िश मैंने आते ही फ्रीज़र में रख दी। और ये मैंने चीज़ें ली हैं जी, ये देखें पेस्ट्री लेके आई हूँ सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे ये हैं जी वो किन्नू, जिनको देखते ही मेरी नज़र गई उन पे, और ये बहुत कम यहाँ पे मिलते हैं। और कभी कभी बहुत सारे, और जिंजर लिया, और फ़िश मसाला लिया। और ये तो सबको याद होगी ना, डिंग डोंग, कितनी खाई है हमने बचपन में, बहुत खाते थे। जब भी पैसे मिलने अम्मी से या अब्बू से, तो हमने डिंग डोंग ले आनी, तो उसको खाते रहना और मुंह में चुबाते रहना, और बहुत अच्छा लगता था। वो टाइम बहुत याद आता है। तो चिकन मीट और साथ में दूध लीटर से लेके आई थी। तो अब इस शॉपिंग को समेटना था, थोड़ी सी समेट ली जो इम्पोर्टेंट थी, और उसके बाद बनाया ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज फातिमा घर पे तो वो चाय मांग रही थी। अब छोटे छोटे बच्चे भी आजकल, कितनी सर्दी है कि वो कहते हैं हमें वॉम मिले कुछ, तो खा नहीं थे रही कुछ भी। तो उसको मैंने एग बॉईल करके दिया, और साथ में दिया मैंने उसको दी उसको मैंने चाय, और अपना नाश्ता मैंने बना लिया था। हस्बैंड खा के चले गए थे, उन्होंने अपना वही सेम वाला नाश्ता किया था। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हम दोनों ने ब्रेकफ़ास्ट किया। फ़ातिमा तो सारा दिन रेस्ट करती रही, लेकिन फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मेरा आज काम जो था वो ज़्यादा किचन का था। और गोश्त को मैंने बॉईल करने के लिए ऊपर रख दिया, और फिर मैंने मसाले उसमें बाद में ऐड करने थे, इसलिए मैंने सोचा मैं चिकन को थोड़ा थोड़ा सा मैंने मसाला लगा लिया था। और इसको मैंने पैन में बना के तो मैंने रख लिया, क्योंकि हस्बैंड के सैंडविच का टाइम हो जाता है, लंच का। तो वो फिर बाद में एकदम से जब मांगते हैं ना, तो टाइम लगता है, तो वो फिर टाइम उनके पास नहीं होता इतना। तो इसलिए मैंने इसको बना के तो रख लिया था। ये बहुत अच्छा, सिर्फ एक टर्निंग की और ये चिकन पक गया था। और यहाँ पे जी इसमें मैंने डाला टमाटर, प्याज, और क्योंकि पालक गोश्त बना रही हूँ, तो पहले गोश्त को मुझे गलाना था, फिर प्याज को सॉरी फिर पालक को ग्राइंड करके तो मुझे इसमें डालना था। तो इसलिए सारे मसाले ऐड किए, और मैंने इसको रख दिया
ऊपर पकने के लिए पहले मैंने सोचा अब ये उबल के बाहर भी गया मेरा प्याज वगैरह। पहले मैंने सोचा कि शायद ये इसी तरह पक जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ी देर मैंने पकने दिया और फिर लंच टाइम हो गया हस्बैंड का होने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले ही इनको रैप कर दूं, और क्योंकि थोड़े से वोम भी वो खा लेंगे, एकदम से मैं नहीं बना पाऊँगी, उनके पास टाइम बहुत कम होता है। तो ये देखें जी करके, तो जैसे ही आए मैंने पहले रख लिए थे, तो जैसे ही आए हैं तो मैंने उनको पकड़ा दिए थे और साथ में मैंने जल्दी से किया। अब ये गोश्त जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा था, तो टाइम जो मेरे पास इतना नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं लेट हो जाऊंगी। इसको मैंने प्रेशर में डाला जल्दी से, 10 से 15 मिनट में गोश्त, आपको पता है प्रेशर में कितने अच्छे से गल जाता है। और अल्लाह का शुक्र मेरा पानी भी मुनासिब था, गोश्त बहुत अच्छे से गल गया था। तो यहाँ पे जो पानी था मैंने सोचा ये ड्राई हो जाए, और साथ में रखी पालक, उसको थोड़ा सा, मेरी आदत है कि मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करती हूँ, तो उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड करके तो फिर जी पालक को उसमें डाल दी, बस इतना। इसको कुक नहीं करना क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाएगा, पालक का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पालक में विटामिन्स होते हैं वो फिर नहीं रहते। तो मैं बस ये देखें गोश्त यहाँ पे नीली भून चुका था, लेकिन मुझे यहाँ पे मुकम्मल इसको नहीं भूनना था, जस्ट इसका पानी ड्राई करना था। और पालक को मैंने जो सॉफ्ट करना था वो कर ली, ये बच गई है। ये किस लिए मैं अब करूँगी इसको, क्योंकि ये एक्स्ट्रा थी, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया सेपरेट, ज़्यादा नहीं डाली, फिर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हो जाती है तो बच्चे खाते नहीं, फिर ज़ाया करने का फ़ायदा। तो पालक मैंने बीच में से बचा ली। और यहाँ पे देखें जी गोश्त नीली हो गया था, तो पानी जो पालक का था बाकी तो मैंने ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लिया, लेकिन पानी मैं कभी भी ज़ाया नहीं करती, मैं उसको दोबारा बीच में ही डाल देती हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा ड्राई करना था, क्योंकि अगर इसके बीच में ही मैं पालक डालूँगी तो पालक ओवर कुक हो जाएगी, तो इसलिए मैंने उसको पहले ड्राई करना मुनासिब समझा। और यहाँ पे पालक को मैं इस तरह ब्लेंड करती हूँ एक ही चक्कर में, बस जी ये ब्लेंड हो जाती है एक दफ़ा, 2-3 दफ़ा इसको नहीं करना, बस एक दफ़ा आप चलाएँगे मशीन को तो वो देखें कितनी जल्दी से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो गई है। और गरम गरम चीज़ें जो है ना धुआं बड़ा छोड़ती हैं। और यहाँ पे जो मैंने पालक छोड़ी थी उसका पानी निकल गया था, तो उसको मैंने काट लिया, काट के तो इसको अब मैं धनिया की तरह फ्रीज़र में रख लूँगी, क्योंकि जब घर में पकौड़े वगैरह कोई आ जाए तो घर में पकौड़े वगैरह बनाने हो तो ये चीज़ छोटी छोटी सी चीज़ें लेने के लिए भागना पड़ता है। अगर अंदर होंगी तो एकदम से ये निकाल के हम सीधा इसको पालक को पकौड़े में डालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है फ्रोज़ करने के लिए, ओए हाय मैं क्या बोल रही हूँ, फ्रीज़ करने के लिए। तो इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और उतनी देर में मेरा गोश्त का पानी जो है वो ड्राई हो गया था। तो क्योंकि पालक जो है वो ऐसी चीज़ है धनिया की तरह के फ्रीज़र में रह सकती है। अगर आप जैसे कि आलू पालक पकाने हैं घर में है तो क्विक निकाल के आप पका सकते हैं। अगर घर में नहीं है फिर सोचते हैं लेके आएँ, तो लेके आने से बेहतर है आप घर में एक्स्ट्रा रखो। मैं अक्सर ही ऐसे करती हूँ और ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है फ्रीज़ करके रखने से, पालक ख़राब नहीं होती। और यहाँ पे देखिए जी प्रेशर में ये टच कर रही थी, इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में डाला और फाइनली ये भुन गई थी गोश्त और पालक। और इसको फिर मैंने थोड़ा सा पानी का टच देना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे ये रेडी हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने चिकन ड्रम स्टिक लेके आई थी, तो इनको मैंने मसाला लगा के रखना था, क्योंकि वो सारा काम फिर मैंने कर लिया था, इसलिए बच्चों ने आ जाना था। तो मुझे ये था कि मैं ये काम भी ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मेरे पास टाइम वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मसाला लगा के मैंने रख लिया था, इनको रखना था। शाम में ये 30 मिनट में एयर फ्राई में कुक हो जाने थे। जब मेहमान आएंगे तो साथ ही जल्दी जल्दी से इनको मैं कुक कर लेना था, क्योंकि अगर मैं पालक गोश्त उस वक्त पकाने लगती तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये साथ में हो जाए और साथ में सलाद वगैरह जो है वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं, एकदम से तैयार हो जाती हैं। तो मैंने ये इसलिए इनको मसाला लगा कर रख दी कि इनकी फ्लेवरिंग जो है ना थोड़ी सी अच्छी आ जाएगी। और फिर की थोड़ी सी क्लीनिंग, बहुत ज़्यादा नहीं थी आज क्लीनिंग, क्योंकि कल मैंने अच्छी खासी क्लीनिंग की थी। एक दफ़ा हो जाए तो 2-3 दिन तो मस्ट निकल जाते हैं। और कुकिंग भी हो गई थी, सारा काम मेरा फिनिश हो गया था। तो वेदर देखें फिर वैसे का वैसा ही। ये थी वीडियो आज की जो मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।